दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज आप जो ये जजमेंट मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। पहले इस मामले को देख लेते हैं, फिर पूरी जजमेंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मामला क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पहुंचा, नीचे जो है लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में एक कंप्लेंट दाखिल हुई और उस कंप्लेंट के बेसिस पे अक्यूज्ड को सम्मन कर लिया गया। तो जब सम्मन कर लिया गया, समनिंग के बाद उस समनिंग ऑर्डर को यहाँ पे चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की क्या पावर है और उसके क्या कर्तव्य हैं, या मतलब उसको क्या करना चाहिए जहाँ पे कोई कंप्लेंट आती है और उसके ऊपर वो समनिंग करता है अक्यूज्ड को किसी क्रिमिनल ऑफेंस में। समनिंग तब करते हैं जब कोई कंप्लेंट फाइल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो कंप्लेंट या इस्तिगासा कोर्ट में दायर किया जा सकता है। या फिर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनके अंदर कंप्लेंट ही फाइल होती है कोर्ट में, और उस कंप्लेंट के ऊपर कोर्ट जो है गवाहों की गवाही और सबूतों को देख के जो है वो समनिंग करता है मुलजिम की। तो यहाँ इस केस में जो अक्यूज्ड है, उस जेएम लेबोरेटरीज जो है उसको समन किया गया, समन भेजा गया। उसके बाद उन्होंने इस समनिंग ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद उनको कोई रिलीफ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना, बहुत सारे ग्राउंड्स इसके अंदर लिए गए, लेकिन जो स्पेसिफिकली जिस चीज पे फोकस किया गया वो ये फोकस किया गया कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने इस जो ऑर्डर, समनिंग ऑर्डर था, उसको पास करते हुए कोई माइंड को अप्लाई नहीं किया। मतलब उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं दिया या कोई रीजनिंग नहीं दी। सिंपली जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट डाली थी उनकी आर्ग्यूमेंट को और उनकी बातों को लिख के और उसको सम्मन जारी कर दिया गया। और ये सम्मनिंग जारी हुई कि ये और अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस इस केस में जरूरी है और आप जो है फला फला तारीख को कोर्ट में हाजिर हो। तो यहाँ पे जो है ना, कोर्ट ने कहा कि इन द जजमेंट एंड ऑर्डर इवन डेट इन क्रिमिनल अपील राइजिंग आउट ऑफ सो एंड सो वी हैव ऑब्जर्व दिस। तो ये ऑब्जर्व किया कोर्ट ने। इट कुड बी सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द अफोरसेड ऑर्डर दैट एक्सेप्ट रिकॉर्डिंग द सबमिशन ऑफ द कंप्लेनेंट नो रीजन आर रिकॉर्डेड। मतलब मैजिस्ट्रेट ने समनिंग करने के अलावा कोई और रीजन ही नहीं दिया अपने उस ऑर्डर के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले का हवाला यहाँ पे देते हुए कहा, 1998 का फैसला, कि समनिंग जो है अक्यूज्ड की किसी क्रिमिनल केस में समनिंग करना एक सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। और यहाँ पे केवल जो है ना एक मैटर ऑफ कोर्स के, सिंपली जी गवाह, कंप्लेंट दायर हुई, उसके ऊपर 2 गवाह एग्जामिन कराओ और उसको समनिंग कर दो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आपको रीजनिंग देनी होगी कि उन गवाहों ने जो गवाही दी है, क्या उससे प्राइमा फेसाई कुछ ऐसा ऑफेंस बनता दिख रहा है। अगर वो बनता ही नहीं दिख रहा तो समनिंग नहीं करनी। मतलब मैजिस्ट्रेट हैज टू अप्लाई हिज माइंड बिफोर इश्यूइंग द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट का हवाला दिया कि he has to examine the nature of allegation made in the complaint and the evidence, both oral and documentary, in support thereof, and would that be sufficient for the complainant to succeed in bringing charge home to the accused। भाई उसको देखना पड़ेगा कि जो एलिगेशन लगाए हैं, जो एविडेंस प्रोड्यूस हुई है, ओरल या डॉक्यूमेंट्री, क्या उस एविडेंस से कोई ऑफेंस बनता, प्राइमा फेसाई बनता भी है या नहीं, या इससे आगे चल के कोई कन्विक्शन हो भी सकती है कि नहीं। अगर इन सारी चीजों को देखने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है, मतलब अगर इनका आंसर यस में मिलता है तो ही समनिंग होगी। ऐसे नहीं कि कोई भी गवाह, 2 गवाह पेश कर दिए, कंप्लेंट दायर कर दी, एग्जामिन करवा दी, उस बेस पे कोर्ट आंख बंद करके और समनिंग कर लेगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो है कई सारे डिसीजंस में यहाँ पे हवाला भी दिया। दिस कोर्ट हैज क्लियरली हेल्ड दैट समनिंग ऑफ द अक्यूज्ड इन ए क्रिमिनल केस इज ए सीरियस मैटर। बहुत गंभीर मामला है कि किसी व्यक्ति को क्रिमिनल केस के अंदर समनिंग कर लिया जाए। अगर आप समनिंग करते हैं तो उसके अंदर जो है आपको अपना माइंड अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 204 सेक्शन सीआरपीसी को भी डील किया है कि इश्यू ऑफ प्रोसेस जो है, इन द ओपिनियन ऑफ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग।
भाई जो 204 है सीआरपीसी का प्रोविजन, उसके अंदर मैजिस्ट्रेट के पास सफिशिएंट ग्राउंड होनी चाहिए आगे फर्दर प्रोसीड के, तभी वो जो है उसके अंदर समनिंग का ऑर्डर पास करेगा। तो मटेरियल जो भी कोर्ट के सामने आता है उसको देखभाल के उसके अंदर फिर ऑर्डर पास करना है। ये बहुत सारे केसेस का जिक्र इसमें किया गया है। यहाँ पे लास्ट में जजमेंट के अंदर क्या कंक्लूजन दिया, इन द प्रेजेंट केस आल्सो नो रीजन even for the namesake have been assigned by the learned magistrate, the summoning order is totally नॉन स्पीकिंग। ये बिल्कुल नॉन स्पीकिंग है, कुछ भी इसके अंदर रीजनिंग नहीं दी गई है। वी देयरफॉर find that in the light of view taken by us in criminal appeal number so and so, title so and the legal position has been laid down by this court in catena of judgments, कई सारी जजमेंट है इसके ऊपर, this present appeal is allowed and further जो यहाँ पे order है, it is in the result जो है the present appeal is allowed, the impugned judgment and order dated 4 अक्टूबर 2023 passed by the High Court of Andhra Pradesh and in petition number so is quashed, the summoning order dated so and so passed by the rising thereof is also quashed। तो इस मामले को अगर हम थोड़ा सा लीगली और फैक्चुअल देखते हैं तो जो कंक्लूजन निकल के आता है कि किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर अगर मैजिस्ट्रेट को समनिंग ऑर्डर पास करना है, ही हैज टू असाइन सम रीजनिंग कि उन गवाहों की गवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि ये ऑफेंस हुआ है, तब वो समनिंग करेंगे। अगर रीजनिंग नहीं है, सिंपलिसिटर कंप्लेंट को छाप दिया और गवाहों ने ये गवाही दी इन सपोर्ट, इसलिए हम आपको सम्मन कर रहे हैं जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में क्लियरली कहा है कि क्रिमिनल ऑफेंस को, क्रिमिनल लॉ को सेट इन मोशन में लाने के लिए आपको कोई रीजनिंग तो देनी होगी ना। ऐसे तो कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी कंप्लेंट फाइल कर देगा और आप उसमें समनिंग कर दोगे तो क्रिमिनल लॉ मोशन में आ गया, अगले बंदे को जमानत करानी पड़ेगी, आके ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो पहले आप खुली आंखों से देखिए, रीजनिंग लगती है गवाहों की गवाही से, ऐसा लगता है कि यस इसमें प्राइमा फेसाई चार्ज बनता है, उसके बाद जो है ना कन्विक्शन हो सकती है, कुछ अपराध हुआ है, मतलब ऐसे हवाई ऑर्डर्स नहीं है चलेंगे, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।